वैष्णव संप्रदाय के लोगों को आप देखो, राजस्थान में, गुजरात में पहले वही कान में बाली पहनते थे, अब हर आदमी पहनते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोगों को ही बाली पहनने का आदत था। वो मानते हैं कि संसार में अगर पुरुष कोई है तो वो भगवान नारायण है। हम इधर हैं लेकिन हम स्त्रियां हैं, गोपिका हैं उनके। असली पुरुष तो कौन है? तो असली पुरुष जिनको कहा जाता असल पुरुष, ऐसे नारायण गदाधारी, पद्मधारी, शंख चक्रधारी, पांचजन्य को, सुदर्शन को हाथ में लेने वाले, रावण आदि समस्त असुरों का वध करने में सक्षम भगवान विष्णु बालक के सामने खड़े हैं, जो इंद्र चंद्र के लिए भी दुर्लभ हैं। दुरु पूछता है कि आप नारायण हैं? आप नारायण हैं? हाँ बेटा, मैं ही नारायण हूं। मेरी मां ने बोला कि आप परम पिता हो। क्या आप मेरे परम पिता हो? क्योंकि मेरे पिता मुझे गोद में नहीं बैठाते। मेरा और एक माँ का बेटा है, वो गोद में राज्यसभा में बैठता है। उस समय मैं बैठने गया तो मेरी छोटी माँ ने मुझे धक्का मार दिया कि तू इधर नहीं बैठना, मेरा बेटा ही बैठेगा। तो क्या मैं आपके गोद में बैठ सकता हूं? चराचर जगत गोद में बैठने के लिए मेरे गोद है बेटा, तू आराम से मेरे गोद में बैठ सकता है। चराचर जगत मेरे गोद में बैठने के लिए मैंने उत्पन्न किया है, सब मेरे गोद में बैठने के लिए। तो प्रभु क्या मैंने आपका जाप किया वो सिद्ध हुआ? मैं जाप से सिद्ध नहीं होता बेटा, मैं तपस्या से सिद्ध नहीं होता। आज एकादशी है, ध्यान रखना, कथा का बड़ा अच्छा तिथि है। आज एकादशी है। भगवान विष्णु कहते हैं मैं जाप और तप से सिद्ध नहीं होता। जो दिल का डोरा डाल के मुझे खींचते हैं, पतंग बन के उनके पास चला आता हूं। वो दिल के डोरे से मैं खींचा चला आता हूं। रे ध्रुव, तुझे क्या चाहिए? तेरा बाप जिस राज्य को चलाता है वो राज्य चाहिए? अंग वंग कलिंग उत्पल आदि देश चाहिए? षटखंड का चक्रवर्ती बनना चाहता है बाबा? नहीं प्रभु, अगर ऐसा कोई मोही भी आपके सामने खड़ा होकर असली भक्ति करेगा तो संसार की माया तो आपकी भक्ति से ही नष्ट हो जाएगी, फिर वो माया रहेगी नहीं। आपके दर्शन के बाद कोई माया किसी को नहीं रहती। वैसे भी मेरे में कोई माया नहीं। एक बार मैं आपके गोद में बैठना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं कि दुनिया से सताए लोग जब भक्ति करने कोई सत्संग या मंदिर या प्रभु के सामने जाते हैं, उन लोगों को ईश्वर का गोद निश्चित मिलता है। ध्रुव ये बताना चाहता है इस संसार को, ध्रुव ये दिखाना चाहता है कि भटके हुए लोगों को संसार रास्ता दिखाए ना दिखाए, सनातन धर्म में ईश्वर की भजन का मार्ग भटके हुओं को निश्चित रास्ता दिखाता है। प्रभु ने जिस पत्थर पर बैठ के वो जाप कर रहा था, अपना पद्मासन छोड़ के, अपना आदिशेष नाग का आसन छोड़ के, अपना कमलासन छोड़ के उस पत्थर पर बैठ करके ध्रुव को अपने गोद में बैठाते हुए बोला, कोई कुछ मांगता तो वो जितना मांगा उतना मैं देता। तू बड़ा होशियार निकला ध्रुव, तूने कुछ नहीं मांगा इसलिए उससे ज्यादा मिलेगा। आज से तू जहाज भटक भी जाए तो तुझे देख के जहाज चला सके, ऐसे पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला ध्रुव नक्षत्र बन जाएगा। आकाश में कोई भी नक्षत्र राशि और ग्रह के अनुसार उत्पन्न होगा, लेकिन तू एक ही नक्षत्र करोड़ों नक्षत्रों में होगा जो 365 दिन 24 घंटे आकाश में अमर रहेगा। और पूरी दुनिया तुझे देख के रास्ता निकलेगी कि ध्रुव नक्षत्र अगर इस दिशा में है तो उत्तर ये है, पूर्व ये है, पश्चिम ये है। तू दिशा पाने के लिए मेरे पास दशा पाने आया, लेकिन दुनिया को दिशा बताने वाला बन जाएगा। आज जो आकाश में ध्रुव नक्षत्र आप देखते हैं, बड़े बड़े जहाज जो चलते हैं, कंपास जो चलता है मैग्नेटिक फोर्स से, ये ध्रुव नक्षत्र के ताकत से चलता है, जो प्रभु के गोद में बैठने की इच्छा रखी और आज अमर बन के शाश्वत हो गया। आपको भी अगर कोई इच्छा आए तो इच्छा आना गलत नहीं है, लेकिन वो इच्छा सही है
अदम है, इसकी सोच करके इच्छा करिए, क्योंकि उत्तम इच्छा मांगे उससे भी ज्यादा दिला सकता है। अदम इच्छा, इच्छा तो बेकार हो गई, हम भी बेकार होंगे। इच्छा कैसी होनी चाहिए?